अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 21 जनवरी 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि नए अमरीकी सदर जो बाइडन के आने से सऊदी अरब पर क्या असर पड़ेगा, मोहम्मद बिन सलमान को क्या सजा हो सकती है, क्या सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात वैसे ही रहेंगे जैसे ट्रंप दौर में थे, क्या खतरात हैं सऊदी अरब के लिए और ईरान के लिए। इस वक्त हमारे खित्ते के लिहाज से अगर बात की जाए, जो नए अमरीकी सदर आए हैं वो इन पर किस तरह से असर अंदाज हो सकते हैं, तो सबसे ज्यादा जो दो मुल्क अहम हैं, एक है ईरान, दूसरा है सऊदी अरब। ईरान जो कि ट्रंप के दौर में बहुत ज्यादा पिसा हुआ था, ज्यादतियों का शिकार था, पाबंदियों का शिकार था, उस पर उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि पाबंदियां खत्म हो सकती हैं। और सऊदी अरब जिसकी अय्याशी लगी हुई थी, उसने यमन के खिलाफ जंग भी छेड़ी, उसने कासिम सलमानी को भी शहीद करवाया, उसने ईरान पर पाबंदियां भी लगवाई। तो उस पर अब जो बाइडन उस पर जरा शिकंजा सख्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने इन्हीं अहम मौज़ूआत पर बात करनी है, क्योंकि इस वक्त हर शख्स जो भी आलमी अमूर पर इंटरेस्ट रखता है वो यही जानना चाहता है कि ईरान को क्या रिलीफ मिलने वाला है और मोहम्मद बिन सलमान पर किस तरह से हाथ साफ कर सकते हैं जो बाइडन। सबसे पहले तो जो बाइडन जब अपने ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने 17 कानून पास किए, 17 उन्होंने पाबंदियां खत्म की, जिसमें सबसे बड़ी पाबंदियां मुस्लिम ममालिक पर थी कि वो मुस्लिम ममालिक जिन पर ट्रंप ने सफरी पाबंदियां आयद की थी उन्होंने खत्म कर दी। और दूसरी जो अहम खबर है वो ये है कि जो बाइडन ने आते ही ये कहा है कि वो ईरान को जोरी मुआहदे में दोबारा शामिल करने के लिए राजी करेंगे। उन्होंने कहा कि चाहते हैं कि ईरान दोबारा जोरी मुआहदे में शामिल हो। और इससे पहले ईरान ऐलान कर चुका है कि अगर अमेरिका ने हम पर एतमाद किया, नई क़यादत ने, और हमें जोरी मुआहदे में शामिल किया, तो हम अपने वादे की मुकम्मल पासदारी करेंगे। यानी अमेरिका चाहता है कि ईरान जोरी मुआहदे में शामिल हो, ईरान पर से पाबंदियां खत्म की जाए, और ईरान भी चाहता है कि हमें जोरी मुआहदे में शामिल किया जाए, हमसे पाबंदियां खत्म की जाए, पाबंदियां उठा ली जाए। और बदले में ईरान ये भी कहता है कि हम अपने वादे की तकमील भी करेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे रुकावट दरमियान में अभी तक कोई नहीं बनती, क्योंकि अमेरिका भी चाह रहा है और ईरान भी चाह रहा है, ईरान की भी कोई शर्त नहीं है। अब जो सबसे ज्यादा मुश्किलात आकर खड़ी होती हैं वो होती हैं इसराइल पर और सऊदी अरब पर, जो नहीं चाहते कि ईरान का जोरी मुआहदा बहाल हो या ईरान एक मजबूत मुल्क बने। अब जब ये सब कुछ चल रहा है, इससे पहले एक और अहम खबर मैं आपके सामने रखता हूं कि जो चीन ने किया है। एक तरफ जो बाइडन अपने ओहदे का हल्फ उठा रहे थे, दूसरी जानब चीन क्या कर रहा था? चीन ये कर रहा था कि वो ट्रंप के जो अहम वज़रा थे और अहम साथी थे, 28 लोगों पर पाबंदियां लगा रहा था। ट्रंप के 28 लोग हांगकांग, चीन और मुख्तलिफ दीगर इलाकों में ना तो जा सकते हैं, ना वहां पे बिजनेस कर सकते हैं, और ना ही उनकी कंपनियां वहां पे काम कर सकती हैं। तो चीन ने ये जो बाइडन को आते ही सरप्राइज दिया है। जो बाइडन इंतजामिया का ये कहना है कि ये पाबंदियां बेनतीजा हैं, इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। जाहिर है ट्रंप और ट्रंप की इंतजामिया जा चुकी है, तो अब पाबंदियों का कोई तुक नहीं बनता। लेकिन चीन ने जो अमेरिका का नुमाइंदा है कैलीक्राफ्ट अक़वाम मुत्तहिदा में, उस पर भी पाबंदी लगाई है कि वो भी चीन का सफर या हांगकांग का सफर नहीं कर सकता। तो एक जानब चीन और अमेरिका कोई इतने अच्छे ताल्लुकात होते हुए नजर नहीं आ रहे, जो बाइडन के आने से भी
दूसरी जानब सऊदी अरब पर शिकंजा सख्त हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान की किस तरह से शामत आने वाली है। द गार्डियन एक बड़ा अखबार है, वो लिखता है कि बाइडन आ चुका है और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सऊदी अरब के जो शहजादे हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन पर केस चला सकती है। जो रिपोर्ट है जमाल खशोगी की, जिनको कत्ल किया गया था इस्तांबुल के अंदर, तुर्की के अंदर, उस पर वो रिपोर्ट दोबारा से उसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। लिहाजा ये डिस्कशन दोबारा से शुरू हो सकती है कि जमाल खशोगी को किस तरह से कत्ल किया गया था। तो द गार्डियन लिखता है कि मोहम्मद बिन सलमान की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। मोहम्मद बिन सलमान पर ये इल्जाम है, मोहम्मद बिन सलमान पर ये इल्जाम है कि उन्होंने जमाल खशोगी को कत्ल करवाया है इस्तांबुल के अंदर। तो मोहम्मद बिन सलमान को इस सारे मामले में सजाए मौत भी हो सकती है आलमी अदालत में, और जो बाइडन इस सिलसिले में मोहम्मद बिन सलमान की मुखालफत करेगा, यानी मोहम्मद बिन सलमान के गुनाहों को छुपाएगा नहीं। जिस तरह से ट्रंप ने साथ दिया मोहम्मद बिन सलमान के गुनाहों को छुपा लिया, कोई भी केस नहीं चलने दिया, बदले में सऊदी अरब से पैसे लेता रहा, सऊदी अरब को असला भेजता रहा, सऊदी अरब और ईरान की जंग करवाता रहा। लेकिन जाहिर है बाइडन अब ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात चाहता है, और वो आते ही ऐलान भी कर चुका है कि हम चाहते हैं कि ईरान को जोहरी मुआहदे की तरफ वापस लाया जाए। और ऐसे में द गार्डियन का ये कह देना कि जमाल खशोगी जो है उसका केस दोबारा से शुरू होगा, इन्वेस्टिगेशन दोबारा से होगी, इल्ज़ाम जो है वो सारे का सारा जा रहा है इस वक्त सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान पर, तो सऊदी शहजादा फांसी के फंदे पर भी लटक सकता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहता है? द न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि सऊदी अरब कोशिश कर रहा है कि जो उसके मुल्क में निसाब है, किताबों में गैर मुस्लिमों के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जो सऊदी अरब में गैर इंसानी सलूक होते हैं लोगों के साथ, अक़लीतों के साथ, या सऊदी अरब का वो इस्लामी निज़ाम, इस्लामी कानून है, उसको वो ख़त्म करे। क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब अमरीकी प्रेसिडेंट का सबसे बड़ा क्रिटिक है, अमरीकी सदर की जो सबसे बड़ा क्रिटिक है, सबसे बड़ी जिसे वो तनकीद का निशाना बनाती है, जो उनकी नज़रों में खटकता है, वो सऊदी अरब है। बाइडन की नज़रों में जो सबसे ज़्यादा खटकता है वो मोहम्मद बिन सलमान है। लिहाजा मोहम्मद बिन सलमान कोशिश कर रहा है कि वो किताबों से ऐसे अल्फाज को निकाले, अपने मुल्क में ऐसे कानून पास करे जिससे ये तासुर जाए कि मोहम्मद बिन सलमान तो इंसानियत से मोहब्बत करने वाला इंसान है, वो तो इंसानी कवानीन की जो खिलाफ वर्जियाँ होती है, इंसानी हकूक़ की, ह्यूमन राइट्स की जो खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, या औरतों को जो हकूक़ नहीं मिलते या आज़ादी नहीं मिलती सऊदी अरब में, तो उसके हक में आवाज़ उठाने वाला है, यानी औरतों की आज़ादी चाहता है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं चाहता, गैर मुस्लिमों के साथ, अक़लीतों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। तो लिहाजा इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि ये वो चीज़ है जो सऊदी अरब को बचा सकती है बाइडन के कहर से, बाइडन के गज़ब से, और इसके लिए सऊदी अरब दिन रात एक कर रहा है। लिहाजा इस वीडियो में हमने ये बात की कि नई अमरीकी क़यादत का झुकाव ईरान की तरफ हो सकता है, जिससे इसराइल और सऊदी अरब को तकलीफ होगी, और इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान की नींदें हराम हो चुकी हैं कि उस पर जो एक सजाए मौत की तलवार है वो भी लटक रही है। और उस अगर केस चल गया, अगर बाइडन की नीयत बन गई और आलमी अदालत में जमाल खशोगी का केस चल गया, तो फिर मोहम्मद बिन सलमान नहीं बचने वाला, यानी ईरान के अच्छे दिनों का आगाज होने वाला है, और सऊदी अरब और आले सऊद की शामत आने वाली है। और साथ ही चीन और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो भी कोई अच्छे होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक तरफ बाइडन आ रहा है और उसी वक्त उसी दिन
पाकिस्तान चीन पाबंदियां लगा रहा है अमेरिका पर और अमेरिकी अहम शख्सियात पर। लिहाजा ये आज की वीडियो थी, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।